जय श्री कृष्ण। एकादशी, बरूथनी एकादशी 3 मई 2024 शुक्रवार को रात्रि 11:24 से 4 मई शनिवार रात्रि 8:38 तक एकादशी है। तो बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी कहते हैं। साथियों, आज हम बरूथनी एकादशी की कथा सुनेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि एकादशी व्रत के लाभ क्या हैं और इसके व्रत करने से कौन से पुण्य प्राप्त होते हैं। विशेष क्या है? 4 मई शनिवार को एकादशी का व्रत यानी उपवास रखें। एकादशी व्रत के पुण्य के समान और कोई पुण्य नहीं है। जो पुण्य सूर्य ग्रहण में दान से होता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। जो पुण्य गौदान, सुवर्ण दान, अश्वमेघ यज्ञ से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी के व्रत से होता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत करने वालों के पितर नीच योनि से मुक्त हो जाते हैं और अपने परिवार वालों पर प्रसन्नता बरसाते हैं। इसलिए यह व्रत करने वालों के घर में सुख शांति बनी रहती है। धन धान्य पुत्र आदि की वृद्धि होती है, कीर्ति बढ़ती है, श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, जिससे जीवन रसमय बनता है। परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। पूर्व काल में भी जैसे राजा नहुस, अम्बरीश, राजा गादी आदि भी जिन्होंने एकादशी व्रत किया है, उन्होंने इस पृथ्वी पर समस्त ऐश्वर्य प्राप्त किया। भगवान शिव जी ने नारद जी से कहा कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। एकादशी के दिन किए हुए व्रत, गोदान, अन्नदान आदि का अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं कि 4 मई 2024 दिन शनिवार को बरूथनी एकादशी है। इसकी कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया इसकी महिमा बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, बैसाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी बरूथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरूथनी के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति और पाप की हानि होती है। बरूथनी के व्रत से ही मानधाता तथा धुंधु कुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने से मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल इस बरूथनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्नदान का महत्व है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों के अनुसार कन्यादान को भी इस दान से भी इस दान के समान बताया गया है। कन्यादान के तुल्य ही गाय का दान यह साक्षात भगवान का बड़ा कथन है। इन सब दानों से भी बड़ा विद्यादान है। मनुष्य बरूथनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर सकता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनात्मक नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए।
उसे अपने काम में नहीं लगाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कन्या को आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताते हुए चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। बरूथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त कर सकता है। राजन, रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य बरूथनी एकादशी का व्रत करें। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गौदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। तो साथियों, जो भी साधक या भक्त ऐसा पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखें, सुनें और अपने साथियों को शेयर करें और गौदान का पुण्य लाभ प्राप्त करें। तो साथियों, ये थे बरूथनी एकादशी और एकादशी के लाभ और उनसे प्राप्त होने वाले पुण्य। तो आप भी महीने में 2 बार आने वाली एकादशी का व्रत करें और भगवान मधुसूदन का पूजन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं और एकादशी में चावल का त्याग करें। एक तो व्रत रहता है, तो फिर भी जैसे बालक हैं, बूढ़े हैं, तो वह चावल ना खाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें। जय श्री कृष्ण, राधे जी।